पहली चर्चा हम करते हैं किसानों को लेके। ये जो चीज़ें चल रही हैं, मेरा मानना बहुत स्पष्ट है। देखिए, किसान के संबंध में जो ये बिल है, ये बिल बहुत आनन-फानन, बहुत तेज़ी के साथ ये बना के अचानक किसानों के पल्ले सौंप दिया गया था। इस संबंध में एक वीडियो में पहले बोल चुका हूँ, लगभग 3 महीने पहले, जब मैंने बोला था इस बिल में क्या-क्या खामियां हैं। ये तब की बात है जब आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन अब ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है जो मुझे दिखता है, और मेरी कोई ऐसी दृष्टि नहीं है कि मैं रात को किसी सपने में सोता हूँ और मुझे कुछ दिव्य दृष्टियां दिखाई देने लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। सच बात तो ये है कि मेरी अपनी एक समझ है, देखने का ढंग है। न्यूज़ चैनलों में जो दिखाया जाता है उसमें मैं फिल्टर करना जानता हूँ कि ये न्यूज़ चैनल किस बात को किस ढंग से पेश कर रहे हैं, कितनी चीज़ें कितने ढंग से बिकी हुई बातें हैं, और कौन सी बातें किस दिशा में पब्लिक को लेके जा रही हैं। यहीं से मैं आकलन लगाता हूँ कि किस तरीके से ये आगे जो भी चीज़ें हैं होने वाली हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पब्लिक हिलती कहाँ से है? पब्लिक हिलती है अचानक ही कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो बहुत बड़ी हो, और इसका उन्होंने पिछली बार प्रमाण देख लिया कि जैसे कि लॉकडाउन हुआ, पब्लिक भयंकर हिली, भयंकर तरीके से हिली। उसके बाद लॉकडाउन के बाद शेयर मार्केट गिरी, शेयर मार्केट से पब्लिक बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। तो ये दो बहुत बड़ी जगहें थी जहाँ से लोगों को बहुत हलचल महसूस हुई। ये वो समझ गए हैं कि अब की बार अगर इसी तरीके का फिर हमने कुछ किया तो निश्चित ही पब्लिक का विद्रोह झेलना पड़ेगा। पिछली बार आपको याद होगा, शाहीन बाग एक चल रहा था मुद्दा बहुत बड़ा, और शाहीन बाग का आंदोलन अचानक एकदम बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि इस तरीके के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। अभी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मिक्सअप है। एक तरफ तो हमको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से डराया जाता है कि कोरोना कोरोना कोरोना, बीच में किसान आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन के संबंध में अभी न्यूज़ें उठनी शुरू हुई 10-12 दिन से। 10-12 दिन से जो न्यूज़ें उठनी शुरू हुई, तो ये न्यूज़ें इसलिए उठी क्योंकि मामला थोड़ा भड़क गया था और दबाया नहीं जा सकता था। लेकिन न्यूज़ चैनलों ने जब इसको लिया, और मैं देखता हूँ कुछ बिकाऊ से न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे हैं, मैं उनको जब देखता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि ये किन बातों पे जोर ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे उनका न्यूज़ चैनल पे जो न्यूज़ दिखाई जा रही है किसानों की, पहले दिखाते हैं थोड़ी समस्या है, फिर दिखाते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग का खेल कहाँ चल रहा है। और साथ ही साथ इन लोगों का एक हरकत ये भी चलती है। अब जैसे नई बात हुई, इस बार किसान आंदोलन हुआ, इसमें या शाहीन बाग आंदोलन हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात की गई फंडिंग कहाँ से, फंडिंग का है, देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं, सब देश विरोधी ताकतें लगी। इस बार भी कहा जा रहा देश विरोधी ताकतें लगी। आज तो यहाँ तक कहने न्यूज़ चैनलों पे चर्चा चल रही है कि कोई जो है राष्ट्रीय जो है बहुत बड़ी एक गृह युद्ध टाइप की स्थिति भी बन सकती है, और ऐसी सब चर्चाएं की जा रही हैं। खालिस्तान और पता नहीं क्या क्या, भिंडरावाला और सब बातें उठा के फंडिंग की। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कभी कभी, केजरीवाल का जब आंदोलन हुआ था, किसी ने पूछा था फंडिंग कहाँ से आ रही? केजरीवाल का आंदोलन में कभी कहा था विदेशी ताकतें लगी हुई हैं? किसी न्यूज चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाया। जब निर्भया वाला कांड हुआ था, तो निर्भया कांड में एक बहुत बड़ी संस्था थी, उसने एक बहुत बड़ी फंडिंग की थी इस तरीके के आंदोलन में, जो लोग लगे थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो किसी ने मुद्दा नहीं उठाया विदेशी फंडिंग हो रही। उस समय तो सरकार गिरानी थी, उस समय तो मनमोहन सरकार गिरानी थी, इसलिए फंडिंग की बात हो रही थी। लेकिन अभी तो सरकार खुद गिर सकती है, इसलिए ये बात नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको बताऊं, सरकार नहीं गिरने वाली। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये किसानों का ये आंदोलन जो है, ये इसे कुछ अभी नहीं होगा। हो सकता है आगे चल के, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। ये असल में मेरे देखे जो मैं देख रहा हूं उसके तहत ये सरकार अपनी तरीके से कोशिश करेगी कि पहले तो किसान जो हैं, अभी उनका मैंने एक बड़ी अच्छी न्यूज़ देखी कि किसान किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं ले रहे। तो ये पूरी संभावना है
कि किसान जो है सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन फिर पार्टी बंदी जो है इनमें ही करी जा रही है। अब किसानों को सरकार लगातार 2 वार्ताओं से 3 वार्ताओं से कह रही है कि आप लोग जो हैं इतने लोग मिलने मत आइए, आप लोग सिर्फ 4-5 लोगों का एक बना लीजिए और उनसे हम बात करेंगे। आखिर ये 4-5 लोग बात क्यों करने के लिए कहे जाते हैं? मेरा मानना है कि 4-5 लोग जब कहे जाएंगे तो फिर उनकी पूरी हिस्ट्री सीबीआई वगैरह सब लग के निकालना शुरू कर देगी कि कहाँ कहाँ किसके किसके कान पकड़ने हैं। इतने ज़्यादा लोगों के कान नहीं पकड़े जा सकते। एक आदमी गलत निकल जाएगा, वो हट जाएगा आंदोलन से, कहाँ तक सब गलत निकालोगे? लेकिन 5 आदमी पकड़े जाएंगे जिनकी गर्दन उमेठी जा सकती है, जिनसे सौदा हो सकता है। तो अगर इस आंदोलन को दम मिलनी है तो इसी बात से मिलेगी कि इस आंदोलन में जो भी लोग हैं वो एक किसी तरीके का संगठन ना बना लें। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, इस साल का खतरा, अभी लॉकडाउन कुछ देशों में शुरू हो गया है पूरे तरीके से। तुर्की में पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया। किन्हीं देशों में वैक्सीन आ गई, आनन फानन में आ गई है ये वैक्सीन, अभी कोई प्रूव्ड नहीं है, लेकिन आनन फानन में वैक्सीन लाई जा रही है। असल में आनन फानन में क्या, वैक्सीन कोई है ही नहीं। अगर मैं इस देश का कोई कंपनी का होता तो मैं भी कह देता कि एक लगाओ वैक्सीन, पानी की वैक्सीन लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। असली वैक्सीन के पीछे जो काम करने वाले वही काम है। कोरोना का जब कुछ है ही नहीं तो उसकी वैक्सीन भी क्या। लेकिन आनंद फानंद में सब कुछ किया जा रहा है। तो इंग्लैंड में वैक्सीन शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से, लोगों के वैक्सीन लगने लगेगी। अब एक तरफ लॉकडाउन की खबरें हों तो शेयर मार्केट धड़ाम कर सकता है। शेयर मार्केट धड़ाम कर जाने से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होता है, सरकार की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। तो इस बार बहुत अच्छा प्लान है कि एक तरफ लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन की बातें हो रही हैं, आश्वासन बना हुआ है। वैक्सीन की खुशखबरी से शेयर मार्केट टॉप पे जा रहा है। क्या गजब का खेल चल रहा है। सिर्फ वैक्सीन की खबर आती है और शेयर मार्केट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें। दूसरी तरफ किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, एक बात तो पक्की है कि अंदर की खबर है, मैं लोगों से बहुत बात करता हूं कि अब इस बार के हालात देखते हुए मोदी सरकार दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन मोदी सरकार अगर दोबारा नहीं आ सकती तो क्या सब भला हो जाएगा? पहली बात तो यह है कि सब नेता भला करने वाले नहीं, लेकिन मोदी सरकार की कुछ नीतियां हैं जिससे अभी इस देश को और ज्यादा बर्बादी की तरफ ले जाया जा सकता है। इसलिए मोदी सरकार का अभी एक आध बार और आना जरूरी है। अभी एक आध बार और आना जरूरी है पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए। और पब्लिक जिताएगी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा खेल ईवीएम का है। तो ऐसी कंडीशन में मोदी सरकार दोबारा आए तो केवल ईवीएम से भी नहीं आती, एक माहौल की जरूरत पड़ती है, जिस माहौल की आड़ में ईवीएम की सपोर्ट लेके और सरकार को जिताया जा सके। मैं आपको एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जिसे सुन के आप शॉक हो सकते हैं, या फिर आपको पीड़ा हो सकती है, या कुछ लोग खुश हो सकते हैं। लेकिन मेरे देखे, इस साल मोदी जी पे या तो अटैक होगा या मोदी जी की हत्या ही हो जाएगी। दोनों ही स्थितियों में मोदी जी पे एक बड़ा अटैक, आतंकवादी अटैक हो सकता है, वो पाकिस्तान का दिखाया जा सकता है, मुस्लिम दिखाए जा सकते हैं, हो सकता है सिख आंदोलन बहुत बढ़ गया तो ये भी दिखाए जा सकते हैं कि भिंडरावाला देखो शामिल था और पंजाबियों उनके साथ, मुसलमानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी पे अटैक हो सकता है। और यदि मोदी जी की हत्या हो गई तो इस देश में एक इतना बड़ा गृह युद्ध छिड़ेगा कि आप जितना सोच भी नहीं सकते। 65 सालों का, मैं कह सकता हूं, अब मैं 70 साल का नाम लूंगा, 70 साल के कांग्रेस के शासन में इतने जो सारे दंगे हुए वो सब दंगे भी जोड़ लिए जाएंगे, उससे बड़ा ये दंगा होगा। और मोदी जी की कुर्बानी की तैयारी हो चुकी है। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा नहीं है मुझे कोई बता गया आके, लेकिन ये दिख रहा है। हमारे बहुत प्यारे से एक मोदी जी से नीचे पद वाले व्यक्ति हैं,
सूअर जैसी सूरत वाले, वो मोदी जी की कुर्बानी देते भी नहीं चूकेंगे देश की खातिर। आप समझ जाओ कौन से देश की खातिर। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हो सकता है कि जल्दी हो जाए, ये हो सकता है अभी 2 4 6 महीने बाद हो, या इस साल के अंत तक, 21वीं, मतलब मैं सन 2021 की बात कर रहा हूँ, कि 21 के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मैं अगर ये बात कह रहा हूँ, इसके पीछे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहूँगा, दिल से चाहूँगा कि मेरी ये बात झूठी साबित हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बर्बादी देखने के लिए शायद मैं भी तैयार नहीं हूँ। इतनी हिंसा देखने के लिए भी मेरा भी मन नहीं राजी है। तो अगर ये मेरी बात झूठी सिद्ध हो जाती है तो मुझे कोई उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन अगर ये बात सच्ची सिद्ध हो जाती है तो कम से कम आप जितने लोग मुझे सुनते हैं, एक तो वादा कर सकते हैं कि उस टाइम ही सही इस दंगे को रोकने के लिए मेरे इस वीडियो को अपने तरीके से फैलाने का काम करेंगे। तो इसको अपने अपने तरीके से सेव कर लीजिएगा। अगर ये नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, फिर चाहे आप इसी वीडियो को लिंक डाल के मुझे गाली भी दे सकते हैं जिनके मन करते हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति जब होगी तो आप लोग इसका उपयोग भी कर सकते हैं देश के हित के लिए। तो ये आंदोलन और किसान का ये जो मांग है वो पूर्ति तो नहीं होगी, ये बात तो लिख के रख लीजिए। क्योंकि जो लोग दुनिया को बर्बाद करने के लिए निकले हैं, जिन्होंने ये साजिश की है, जब तक किसानों को भी वो कुचलेंगे नहीं, तब तक ये आंदोलन जो है पूरा नहीं होगा उन लोगों का। और किसानों को दबाने की ये तैयारी कर चुके हैं। हो सकता है किसानों का ये आंदोलन दबने के लिए मोदी जी की कुर्बानी भी दे दी जाए, क्योंकि मामला फिर दूसरी दिशा में टर्न हो जाएगा और फिर कोई न्यूज़ इस तरीके की नहीं होगी। किसान भी शायद चुप बैठ जाएंगे। आने वाली सरकारें, आने वाले लोग इस बात को भुलाने का काम कर देंगे। मुझे ये पूरी पूरी आशंका है। तो फिलहाल ये चीज़ मैंने पहले कही।